तो सौंदर्य वर्णन तो कवि का मुख्य विषय होता है। तो पहले के कवि होते थे, उनकी नायिकाएं पनघट पे गागर लेके चलती थी, तो कवियों को बालों में बादल दिखता था, गाल में गुलाब दिखता था, होंठ पे कमल दिखता था, चाल में हिरनी दिखती थी। हमारे जमाने की नायिकाएं डैमेज जींस पहन के निकलती हैं। तो सौंदर्य का जो भयावह स्वरूप हमने देखा वो मैं आपको सुनाता हूं। एक बार तालियां बजा दीजिए। स्वागत है। वाह, ये घनाक्षरी छंद है, बहुत पुराना, अभी बहुत कम लिखा जा रहा। मैं सुनाता हूं आपको। क्या बात। कि चुनरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। चुनरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। भौं है कमान और कमान पे चढ़ा है बाण, अधरों पे लोहित अंगार लेके आई हो। कामदेव, कामदेव को आप जानते होंगे, ये कामदेव गंधर्वों के सेनापति हैं। इस समय वसंत का मौसम चल रहा है, ये काम का प्रभाव से चल रहा है। सहज भाषा में समझना हो तो ये समझ लो कि कामदेव बाबा रामदेव के दुश्मन हैं। नहीं, रामदेव जी कहते हैं योग करो, कामदेव कहते हैं भोग करो, क्योंकि भोग खुद वो करेंगे रामदेव जी। चुनरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। भौं है कमान और कमान पे चढ़ा है बाण, अधरों पे लोहित अंगार लेके आई हो। कामदेव की उपासना का परिणाम होगी, रति हो कि कोई अवतार लेके आई हो। आपको अंतिम शब्द पकड़ में आ जाए तो मैं एक छंद और सुनाऊंगा विकास। स्वागत है। कि कामदेव की उपासना का परिणाम होगी, रति हो कि कोई अवतार लेके आई हो। और मेरे दिल का अभेद्य दुर्ग जीतने का कोई शस्त्र हो कि पूरा शस्त्रागार लेके आई हो। मेरे, अब आप छंद सुनना और केवल शब्दों की कला पर मुझे आशीर्वाद देना। कि चंचलु नयन से अचंचल हुआ है मन, चंचला नयन से नयन भरमावो ना। मन है अधीर हुआ घायल शरीर, मार नयनों के तीर इसे और तरसावो ना। आओ तो चली ही आओ, जाओ तो चली ही जाओ, जाकर न आओ या तो आकर के जाओ ना। आग लेके आओ या तो पानी लेके आओ, आग पानी दोनों लेके आग पानी में लगाओ ना। सर दिनकर जी की एक कविता है, उनकी नायिका उर्वशी कहती है कि मेरे समक्ष न तो हो रहते गजराज, केसरी सरब शार्दूल भूल निज हिंस्र भाव, ग्रहमृग बनकर अहिंस्र जीते। वो कहती है कि हमारे सामने बड़े बड़े शेर, चीते, गैंडे, खूंखार पशु ग्रहमृग हो जाते। ग्रहमृग का मतलब घरेलू पशु। हम नहीं कह रहे हैं, उर्वशी कहती। हमने कहा ऐसा नहीं है, तमाम लोगों ने सौंदर्य का त्याग किया है। हम लोग थोड़ा विनम्र हैं, किसी स्त्री को सम्मान देते हैं। जैसे हमारी पत्नी है, हमारी बहनों को फूटी आंख नहीं देखना चाहती, हम उसकी सारी बहनों को प्रेम करते हैं। हम क्या, आप सब करते हो, लेकिन आप कह नहीं रहे हो, हम कह रहे हैं। ये हमारी विनम्रता है। अब उस विनम्रता का कोई नाजायज फायदा उठाता है। किसी महिला सांसद जी पिछले दिनों एयरपोर्ट पर एक सिपाही ने, एक अभिनेत्री थी तो उसको देख लिया, अभिनेत्री थी, घूर लिया। उसने अखबार में स्टेटमेंट दिया कि इसने हमको घूरा, हमको घूरा, हमको घूरा। तो हमने कहा उसने तुमको घूरा तो तुमने भी तो उसको घूरा नहीं, तुमको कैसे पता चला कि उसने तुमको घूरा जब दोनों ने घूरा? तो हम कहे कि अपराधी, लेकिन हम अपराधी इसलिए हैं कि हम पुरुष हैं। आपकी तालियां इसलिए भी मांगता हूं कि मैं पुरुषों का भीमराव अंबेडकर हूं। हम कहते हैं, अच्छा सोचो, एक मिनट के लिए सोचो कि कोई चीज बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़ रुपए की खरीद के लाओ। हम बहुत छोटे आदमी हैं, हम आंख बंद कर लेंगे तो तुम्हारे करोड़ रुपए मिट्टी में मिले कि नहीं मिले? जो हम कह रहे हैं वो समझ रहे हो ना? डगर डगर कदम कदम पे रूप ने छला मुझे, मैं आदमी भला था, तुमने समझा मन चला मुझे। और ये माना रूप तेरा सारे मुल्क का शबाब है, तो दिल मेरा भी कम नहीं है, लखनवी नवाब है। ये जो सीटी बजा रहा उसे नवाब का मुंशी है। तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है। भाई सौंदर्य बहुत
प्रभावी है। तो हमारे पास भी हमारी निगाहें हैं, हमारी निगाहों की इज्जत होनी चाहिए। तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है, नदी तुम्हारा मोल बस मेरे अधर की प्यास है। नहीं समझे ये बात? भाई हमारी प्यास बुझ जाए तो सरयू में चाहे किनले बहाए, चाहे बिस्लेरी बहाए, चाहे पूरा प्यूरिफायर लगवा दो। तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है, नदी तुम्हारा मोल बस मेरे अधर की प्यास है। बस एक इतना भेद है, युगों युगों से खेद है, इधर कटीली देह है, उधर बदन गुलाब है। क्या बात है गजेंद्र, वाह 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 वाह। मोदी जी आए, मोदी जी ने पहला उद्बोधन दिया। पहला उद्बोधन मोदी जी का था कि आत्मनिर्भर बनो। 20 साल हुए हमको हिंदी साहित्य पढ़ाते हुए, और मैंने 20 साल कम से कम पढ़ा है। आज तक एक कवयित्री नहीं मिली जिसने पुरुष की सुंदरता में एक पंक्ति लिख दी हो कि हमारे पति की या प्रेमी की मूछें झाड़ू जैसी, टांगे बगुले जैसी। और कहीं लिखी हो तो मुझे बताना, आप भी सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। जब किसी और हम कवियों ने सांसद जी थोबड़ों तक को चंद्रमा लिखा, और ऐसे ऐसे थोबड़ों को लिखा कि चंद्रमा खुद शर्मा जाए कि किसने लिखा। क्या बात है, वाह। मोदी जी आए, उनका पहला नारा था आत्मनिर्भर बनो। हमको समझ में आ गया कि हमको क्या करना है। भाई आदमी कहीं से भी सीख सकता है, कहीं से। हमारे गांव में एक रामलाल है, उनके घर में डाकू घुस गए, पत्नी को पकड़ लिया, कहा तेरे प्राण ले लेंगे, सोना कहाँ है, क्या नाम है बुढ़िया तेरा? तो बुढ़िया ने कहा कि हमारा नाम शकुंतला देवी है। तो डाकू ने कहा अरे ये तो मेरी माँ का नाम है, तुझे नहीं मारूंगा पर इस बूढ़े को नहीं छोड़ूंगा। बूढ़े क्या नाम है तेरा? बूढ़े ने कहा नाम तो हमारा रामलाल है, पर गांव वाले प्यार से हमको शकुंतला देवी कहते हैं। आदमी कहीं से भी सीख सकता है। मोदी जी आए, उन्होंने कहा आत्मनिर्भर बनो, तो मैंने अपनी सुंदरता में खुद 4 पंक्तियां लिखी। आप तालियां बजा दो तो मैं सुनाता हूं कि अपनी पे आ गए तो आंख ना मिला सकोगी, आंख जो मिलेगी तो मिलाई नहीं जाएगी। पुतरी फिरेगी नहीं, पलक गिरेगी नहीं, गिर जो गई कहीं उठाई नहीं जाएगी। आंख से मिली जो आंख आंख ना रहेगी, आंख फिर आंख से हटाई नहीं जाएगी। और एक पंक्ति आपके स्वाभिमान की मुझे बताना, आंख से मिली जो आंख आंख ना रहेगी, आंख फिर आंख से हटाई नहीं जाएगी। आंखों आंखों होगी बात, बात ना रहेगी बात, बात ऐसी होगी कि बताई नहीं जाएगी। हमसे विकास बोले कोई आध्यात्मिक बात कहो जिससे समझ में आए। हमने कहा बोले नारियों का सम्मान करो। हमने कहा करते हैं, नवरात्रि भर देवी का सम्मान करते हैं। हम पुरुषों को एक रात्रि मिली है शिवरात्रि, उसमें भी धतूरा चढ़ा दो, भांग चढ़ा दो। हम ये नहीं कह रहे हम आपका 9 दिन सम्मान करें, आप हमारा 1 दिन भी सम्मान नहीं कर सकते हो। कि दर्द हमने दिया है हम ही दवा भी देंगे, दुनिया के वैद्य तेरे काम नहीं आएंगे। कूकेगी न कोयल बबूलों के वनों के बीच, मौन ही रहेगी यदि आम नहीं आएंगे। प्यार कर ही लिया है ये भी जान लीजिए, इसके सुखद परिणाम नहीं आएंगे। पत्थर ही रह जाएगी अहिल्या सारी उम्र, पग धूलि देने यदि राम नहीं आएंगे। आप बहुत अच्छा सुन रहे हो। हमारे नितेश भाई और हमारे अनूप खरे जी यहाँ कवि सम्मेलन ही क्यों करवाते हैं? जिस देश में रामचरितमानस के पन्ने फाड़े जा रहे हो, उस देश में कविता से लोगों को यहाँ उम्मीद है। इसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आपको जब भी अवसर मिले इस कविता के महोत्सव को यूं ही जीवंत रखिएगा। पत्रकार साथी हमारे बैठे, हमारा काम कठिन जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन का गीत पढ़ता हूं कि गहन गिरिवर सघन वन में, गहन गिरिवर सघन वन में, बहकती पुरवा पवन में, दहकते धरती गगन में, दहकते धरती गगन में, महकने दो प्यार मेरा, दहकते धरती गगन में, महकने दो प्यार मेरा।
नागफनियों की गली में फूल का व्यापार मेरा, नागफनियों की गली में फूल का व्यापार मेरा। झोपड़ी या महल मैं कब देखता हूँ, हर खुली छत पर कबूतर भेजता हूँ। लोग रहते हैं जहाँ पर मुंह छुपा कर, लोग रहते हैं जहाँ पर मुंह छुपा कर, मैं उन्हीं गलियों में दर्पण बेचता हूँ। मैं उन्हीं गलियों में दर्पण बेचता हूँ। चोट खाकर लोग गिरते हैं जहाँ पर है वहीं मरहम का कारोबार मेरा। नागफनियों की गली में फूल का व्यापार मेरा, नागफनियों। एक बहुत बड़े राजनेता ने कहा कि कवियों को दरबार में राज्य में नहीं होना चाहिए, क्योंकि कवि सत्य से बहुत दूर रहते हैं। मैं ये पंक्तियां पढ़ता हूँ, राजनीति और कविता के बीच का अंतर आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है, वाह। कि खून के छींटे धरा से धो रहा हूँ, बेसहारों का सहारा हो रहा हूँ। तुम जहाँ बारूद की फसलें उगाते, तुम जहाँ बारूद की फसलें उगाते, मैं उन्हीं खेतों में मेहंदी बो रहा हूँ। मैं उन्हीं खेतों में मेहंदी बो रहा हूँ। दहकते अंगार बिखरे जिस गली में है वहीं चंदन से निर्मित द्वार मेरा। नागफनियों की गली में फूल का व्यापार मेरा। ना आप सब विद्वान लोग हैं, मैं संकेतों में बात करता हूँ। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, विकास जी ने जिक्र किया। हम एक साथ आजाद हुए, एक जैसी हवा, एक जैसा जल, एक जैसा वातावरण, लेकिन हम चंद्रमा पर हुआ है और वह भी कश्मीर में घुसने की सोच रहा है। जिंदगी में अच्छाई बुराई सब है, इसको कहीं भी लागू कर सकते हो। ये पंक्तियां निवेदित करता हूं कि फूल का व्यापार मेरा, दिल में तेरे प्यार की दुनिया दफन है, दिल में तेरे प्यार की दुनिया दफन है। भोर लगती दोपहर जैसी तपन है, मैं इधर शादी का जोड़ा बुन रहा हूँ, मैं इधर शादी का जोड़ा बुन रहा हूँ। तू उन्हीं धागों से क्यों बुनता कफन है, तू उन्हीं धागों से क्यों बुनता कफन है। अर्थियों पर सज रही है देह तेरी, अर्थियों पर सज रही है देह तेरी, डोलियों में हो रहा सिंगार मेरा। नागफनियों की गली में फूल का व्यापार।